नमस्कार साथियों। किसी भी देश की संसद उस देश के नागरिकों और नागरिकों के द्वारा चुने गए जो नेता होते हैं उनके लिए एक किसी मंदिर से कम नहीं होता है। उसका एक अपना महत्व होता है। उसमें पूरे देश को संचालित करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, नीतियां बनाई जाती हैं। और भारत सरकार की जो केंद्रीय सरकार जब बनी तो मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी कि सेंट्रल विस्टा जो है उसको और ज़्यादा उसका दक्ष बनाया जाए, उसकी उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ाई जाए। उसमें जो कमियां हैं, जो सुधार किए जा सकते हैं, वो सुधार करके उसकी उपयोगिता एक प्रकार से यूजिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ा दी जाए, क्योंकि उसमें कुछ इस प्रकार की कमियां हम देख सकते हैं जिसको यदि सुधारा जाए तो उसमें दक्षता थोड़ी सी ज़्यादा आ सकती है। संसद भवन सेंट्रल विस्टा का एक पार्ट है। सेंट्रल विस्टा हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें पार्लियामेंट आ जाता है, राष्ट्रपति भवन आ जाता है, सचिवालय आ जाते हैं, केंद्रीय सचिवालय हो गया, सेंट्रल सेक्रेटरीट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक हो गए, इंडिया गेट, राजपथ, इन सब का पूरा जो समुच्चय है उसको हम सेंट्रल विस्टा कह सकते हैं। और राजपथ की लंबाई जो है वो करीब 3.2 किलोमीटर लंबी है। तो इन सबको मिला करके सेंट्रल विस्टा इसको फिर से बना करके जो नया संसद भवन बनाया जाएगा वो कुछ त्रिकोण टाइप का होगा, त्रिभुज टाइप का होगा। और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और बहुत ही शानदार परियोजना है। और इस परियोजना को लेकर के चूँकि 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स एंड हाउसिंग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और उस समय चूँकि मंदी भी चल रही थी और इस समय कोविड-19 का समय भी है, तो माननीय सोनिया गांधी जी इसके सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन दायर की कि अभी इस समय इस परियोजना को थोड़ा स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि इसमें मोटा रकम भी लगा हुआ है। करीब 20,000 करोड़ के आसपास इसमें रकम लगी हुई है। तो इतनी मोटी रकम उसमें ना लगे, उसकी उपयोगिता कहीं और जगह की जाए, इसके लिए उन्होंने पिटीशन दायर की थी। तो वो अभी उसमें चल भी रहा है, लेकिन अभी सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर स्टे नहीं लगाया है कि उसको रोक दिया जाए, ऐसी अभी बात नहीं कहे हैं। तो समझने की आवश्यकता है कि आखिर संसद भवन का इतिहास क्या है और इस सेंट्रल विस्टा जो परियोजना है इसको लाया क्यों गया है। केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जो आज का संसद भवन है वो केंद्रीय विधान परिषद के रूप में 1921 में बनना प्रारंभ हुआ था। 12 फरवरी 1921 में वो पहली ईंट लगी थी, उसका नींव खुद गया था और करीब 5-6 साल चला। और 18 जनवरी 1927 को, उस समय लॉर्ड इरविन भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके शासनकाल में उसको उद्घाटन किया गया और फिर केंद्रीय विधान परिषद के रूप में वो चलता रहा। 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था और कैबिनेट मिशन इसीलिए आया था कि एक संविधान सभा का निर्माण किया जा सके। संविधान सभा का निर्माण हुआ 1946 में। उसमें करीब 396 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी और वो लोग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरे संविधान का निर्माण किए और 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू कर दिए और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से देश में संविधान लागू हो गया। उसके बाद देश में पहला आम चुनाव हुआ, पहला लोकसभा चुनाव हुआ 1951-52 में। उसमें करीब 461 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। फिर धीरे धीरे उसमें संख्या और बढ़ती गई। अभी वर्तमान में देखें तो करीब 550 सीटें उसमें होती हैं और 543 लोग उसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं लोकसभा में। और वर्तमान समय में 550 सीटें हैं और उसमें जो सीटों की संख्या है वो एक प्रकार से निश्चित कर दी गई है। उसमें 1971 की जो जनगणना हुई थी भारत में, उसके अनुसार ही लोकसभा सीटों की संख्या निर्धारित की गई है, जो कि 2026 तक यथावत चलती रहेगी, जो कि 1971 की जनगणना के अनुसार चली आ रही है। अगर हम फिर से 2026 के बाद इसको हम देखेंगे कि 2026 में किसी लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में जो जनसंख्या बढ़ जाएगी उसके अनुपात में यदि हम लोकसभा के सांसद की गणना करेंगे तो करीब करीब 900 सांसद उस समय बैठ सकते हैं जब 2026 के बाद का चुनाव होगा। यानी कि 2024 में चुनाव होगा तो उसके बाद से जब 2026 के बाद से जब फिर से चुनाव होगा लोकसभा का, तो उसमें करीब 900 सांसद ऐसे हो सकते हैं जो उसमें चुनकर आए हैं, जो कि अभी 543 चुनकर आते हैं। यानी मोटी मोटा 2 गुना संख्या उसमें बढ़ जाएगी। और वर्तमान में 543 ही लोग संसद में आते हैं, लोकसभा में आते हैं। उसमें भी जो खंभे हैं, जो पिलर्स हैं, उसके पीछे बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो उनको ठीक प्रकार से दिखाई नहीं देता है। कुल मिला के
जो एक सही तरीके से संसद या लोकसभा चलनी चाहिए वो सुचारू रूप से नहीं चल पाता जगह के अभाव कारण। जैसे जब संयुक्त बैठक होनी है या राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण होना है तो उस समय भी जगह की कमी हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे विदेशी लोगों को आमंत्रित करते हैं, विदेशी राजनेताओं को आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे संसद में आकर के कुछ भाषण दे, कुछ उसकी बैठक में शामिल हों। तो ऐसे में अगर उनको इस बात की मशक्क़त करनी पड़ रही है कि हम कहाँ बैठें, तो ये थोड़ा सा हास्यास्पद और थोड़ा सा निराशाजनक भी हो सकता है। तो देश की गरिमा की भी बात आ जाती है कि कोई विदेशी राजनेता अगर भारत में आ रहा है तो उसको किसी प्रकार की असहजता ना हो कि हम उनके संसद में गए थे तो वहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था नहीं थी। और इसके अलावा संसद में करीब 24 प्रकार की संसदीय समितियां काम करती हैं। और वो संसदीय समितियां एक प्रकार से जो लोकसभा या राज्यसभा में सांसद वगैरह काम करते हैं उनकी एक प्रकार से हेल्प करने के लिए संसदीय समितियां होती हैं। तो करीब 24 प्रकार की संसदीय समितियां हैं, उनको काम करने के लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उनके ऑफिसेज में काम करने के लिए बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, उनके प्रकार से सही प्रकार से वो मिल पाएँ। बहुत सारे पत्रकार आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, उनके लिए बैठने की जगह हो, पर्यटक एक बहुत सारे आते हैं, उनके लिए बैठने की जगह हो, तो ये बहुत सारी संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में उनको सही जगह उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ा संसद भवन बनाने की आवश्यकता पड़ेगी और जो कि बनाया भी जा रहा है। और इसकी क्षमता और बढ़ा करके करीब 1500 लोगों तक की कर देनी चाहिए, ताकि एक समय जब ऐसा आए कि 900 की संख्या जब 2026 के बाद भर जाएगी तो उसके 100 साल तक और भी चलता रहे, यानी उसकी प्रासंगिकता अगले 100, 150, 200 सालों तक और चलती रहे। इसके लिए उसकी क्षमता का निर्माण करीब 1500 सांसदों तक करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की चुनौतियाँ फिर से न उत्पन्न हों। इसमें सचिवालय काम करते हैं, जैसे केंद्रीय सचिवालय हैं, एक नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है। इसका जो निर्माण है वो हर्बर्ट बेकर नाम के वास्तुविद थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था, आर्किटेक्ट थे। और जो संसद भवन है उसको लुटियंस साहब ने किया था। मतलब लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ये दोनों मिल करके एक प्रकार से पूरे संसदीय भवन का या उसके जो सेंट्रल विस्टा है या दिल्ली की बहुत सारी इमारतों का उन्होंने डिज़ाइन बनाया था, उसकी वास्तुकला का उन्होंने निर्माण किया था। इसके अलावा सुरक्षा भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि जैसे परमाणु हमला ना हो, जैविक हमला ना हो, किसी प्रकार के अन्य प्रकार के हमले ना हो। इसके लिए भी आवश्यक है कि उसका डिज़ाइन इस प्रकार से किया जाए कि जैसे अग्निशमन हो गया या जो जैविक हमले हो गए, जैसे संसद पर हमला हुआ था कुछ सालों पहले, तो उस प्रकार की आक्रमण फिर से ना हो, उस लिहाज से उसको और ज़्यादा कंपैटिबल बनाने की भी आवश्यकता है। और भवन की सुरक्षा भी एक बड़ा मसला होता है। जैसे बड़े बड़े महानगरों में जो बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, फ्लैट्स बनाए जाते हैं, उनकी एक प्रकार से वो जो वास्तुकार होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, वो एक डेडलाइन फिक्स कर देते हैं, टाइमलाइन फिक्स कर देते हैं कि 100 साल बाद इसकी जो रेलिवेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी, आप इसके बाद इसको तोड़वाना पड़ेगा या कम से कम उसमें ना रहें सुरक्षा के लिहाज से। तो ऐसे में भी करीब 93 साल हो गए हैं संसद भवन को बने, तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है एक प्रकार से कम हो चली है। अगर उसमें हम बहुत सारे फिटिंग्स लगाएंगे प्लम्बिंग के या बहुत सारे जो वेंटिलेशन के काम करेंगे तो उसमें भवन में और ज़्यादा कमजोरी आ सकती है। तो इस लिहाज से भी उसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है, या कहें कि उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, और नए प्रकार की जो बिल्डिंग बनाने की परियोजना है वो भी अच्छी है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि जो पुराने हो जाएंगे, जैसे कि संसद भवन जो पुराना हो जाएगा उसके साथ क्या किया जाए। तो उसके साथ ये किया जा सकता है कि उसको एक म्यूज़ियम में या संग्रहालय के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया जाए। और जैसे कि देश की सबसे बड़ी जो पुस्तकालय है वो कोलकाता में है, कोलकाता लाइब्रेरी। तो और दूसरी जो बड़ी लाइब्रेरी है वो संसद भवन की ही लाइब्रेरी है। अगर हम पूरे संसद भवन को लाइब्रेरी के रूप में या संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दें तो वो बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी बन सकता है, और अपनी छाप जो है जो देश दुनिया में बनाए रखा है उसकी शायद आकर्षण और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और जब नया सेंट्रल विस्टा बनेगा, नई डिज़ाइन बनेगी, तो वो और ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बनेगा, टूरिज़्म भी इससे बहुत ज़्यादा प्रमोट होगा। संसद जो सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा है ये करीब 9.5 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा, और राजपथ की लंबाई 3.2 किलोमीटर है। तो ये पूरा क्षेत्र मिला करके रीडेवलपमेंट किए जाने की परियोजना है। पिछले वीडियो में
इस वीडियो में जो बताए हैं संसद भवन के बारे में, इसके पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें इमेजेस के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया था। तो समझने के लिए कि सेंट्रल सेक्रेटरीट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, राजपथ, ये सब कहाँ हैं, कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, इसके लिए एक वीडियो बनाया था, पौने 5 मिनट का था। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इसको और उस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।